Next, we are starting first of all effective interest rate. So this term is applicable effective interest rate. So it is applicable. So when interest is compounded. Interest is compounded at a short interval. Like we have seen last time, short interval can be half yearly or it may be quarterly or it may be monthly. So in this we have also seen what are number of conversions, मीन्स कितनी बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, उसका नाम था नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हम शो कर रहे हैं एम से। तो हाफ ईयर में हमने देखा था इट इज 2 टाइम्स, क्वार्टरली में 4 कन्वर्जन्स होंगी, मंथली में 12 हो जाएंगी। तो अब एक एग्जाम्पल देखें इफेक्टिव इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। फिर उसका एक फार्मूला बनाएंगे हम। सपोज आपको दिया है मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स रुपीज 1000 in a bank for 1 year and interest is received, और उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, बट दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इसकी कंपाउंडिंग हो रही है आपकी हाफ ईयरली। ठीक है, तो इस केस में देखो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो मीन्स आपने डिपॉजिट किया है 1000 एक साल के लिए, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली। तो पहले हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप देखो डिपॉजिट देखो कितने हैं आपका, डिपॉजिट है इज 1000। तो इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए फॉर 6 मंथ्स का, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। तो दैट विल बी 1000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% फॉर 6 मंथ्स, इट मीन्स 60 रुपीज। फिर बाद में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, अब ये टोटल अमाउंट बन जाएगा आपका 1060। तो नेक्स्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, वो आपको मिलेगा इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स के लिए 1060 के ऊपर। इसके ऊपर फिर कैलकुलेट कीजिए आप 12% फॉर 6 मंथ्स। तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं 12 से 12 कैंसिल 6% बन गया आपका 6 महीने का इंटरेस्ट। तो जिसे 1060 इंटू 6%, 63.6। तो अब देखो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला पूरे एक साल में, 60 प्लस 63.60। तो इसको ऐड करके हैं, तो इट मीन्स व्हाट इज टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है पर एनम एक साल में, दैट बनेगी 60 प्लस 63.60। तो टोटल इज 123.60। तो अब इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब है कि पूरे साल में जो इंटरेस्ट मिला वो कितने परसेंट है जो आपने डिपॉजिट किया था उसके ऊपर। तो इसका नाम है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको हम कैपिटल ई से शो कर सकते हैं, रेफर्स टू परसेंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट विच इज पर एनम ऑन इनिशियल डिपॉजिट, जो आपने मनी डिपॉजिट की थी इनिशियली। इसका फार्मूला बन जाएगा देखो ई इज इक्वल टू, अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना है, उसको डिवाइड कर दो डिपॉजिट अमाउंट से एंड इनटू 100।
तो इस एग्जांपल में टोटल इंटरेस्ट है 123.60, डिपॉजिट है आपका 1000 इंटू 100, तो विच इज कमिंग टू बी 12.36%। अब ये पर एनम बन गया आपका एक साल में। तो वैसे देखो हमारा जो इंटरेस्ट था वो था 12% नॉर्मल, ये था नॉर्मल इंटरेस्ट, बट इफेक्टिव है फॉर 12.36। इसका रीजन है क्योंकि हमें इस 60 इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है अगली बार, वो है ₹3.60 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला आपको, उससे हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फार्मूला है, वो देखते हैं। तो इट मीन्स इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको हम ई से शो करते हैं। इसका फार्मूला ये है, गेट इज 1 + आई था हमारा इंटरेस्ट रेट पर एनम, इसको डिवाइड करो। अब कितनी बार कंपाउंड हो रहा है आपका इंटरेस्ट, जैसे हाफ ईयरली में 2 टाइम, उसको हम एम से शो कर रहे हैं, और उसकी पावर भी ले लो एम, और माइनस कर दो 1 रुपी जो आपने इन्वेस्ट किया था अपना। तो 1 है, समझो ये ₹1 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट मिला, इतनी बार कंपाउंड हुआ एक साल में, और ₹1 लेस करके अब आपका इंटरेस्ट का रेट आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला बन जाएगा। अब देखो इस एग्जांपल में इफेक्टिव इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे। 1 + आई है हमारा 12%, इसको लिखो 0.12, और 2 टाइम्स आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, रेज टू पावर 2 - 1। देखिए 1 + 0.06 रेज टू पावर 2 - 1, देखिए 1.06 रेज टू पावर 2 - 1। तो 1.06 का कीजिए आप स्क्वायर, क्योंकि 6% क्या है, ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट बन गया आपका, तो वो कंपाउंड हो गया 2 बार एक साल में, तो उसकी पावर बन गई 2, वैल्यू है 1.1236 - 1। देखो विच इज सेम 0.1236 इंटू कर दो 100, आपकी परसेंटेज आ जाएगी 12.36%। तो अब आप जैसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अब आपका ये जैसे अब ये आई दिया है पर एनम, तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, मंथली में, तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे, तो अपने एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर है इफेक्टिव, तो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल्स दिए थे अप टू 21, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 22। तो पेज नंबर इज 4.18। तो इसमें आपको मेंशन किया है ₹5,000 इज इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट स्कीम दैट फैक्टेड इंटरेस्ट 6%। तो इसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं ₹5,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको आई 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट है आपका, एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली, तब ये कंपाउंड हो रहा है आपका क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। So what will be interest after 1 year? What is effective rate of interest? तो आपको बताना है how much what is interest after 1 year। तो एक साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका इफेक्टिव रेट क्या है आपका, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो आप कैलकुलेट कीजिए। तो पहले आप इफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज अवर ई, दैट विल बी 1 + आई। तो क्वार्टरली में आपके हो जाएंगे एक साल में 4 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 - 1। 1 + आई इज 6%, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 - 1। तो 1 पॉइंट, दिस विल बिकम 0.015 रेज टू पावर 4 - 1। इसको 4 टाइम्स आप कीजिए मल्टीप्लाई, 1.015 2 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स इज 1.061364 - 1। तो इफेक्टिव आ रहा है आपका 6.1364%, ये बन गया इफेक्टिव। तो इसका मतलब है पूरे साल का इंटरेस्ट आप इस रेट से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट विल बी टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा एक साल के बाद।
So what will be total interest after 1 year? तो that will be डिपॉजिट आपने किया है 5000, अब आपने आई नहीं अप्लाई करना है, अब हम लेंगे इफेक्टिव रेट ई, तो इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको 6.1364%, एक साल का है ये इफेक्टिव। तो -1 into 5000, so this is 306.82, that will be total interest। अब राउंड ऑफ कर सकते हैं, 307 बन जाएगा। So next let us see example number 23। So in this you have to find the amount of a compound interest and effective rate of interest। इसमें भी आपको यही फाइंड करना है, find compound interest and effective interest rate E। So if an amount of 20,000, if rupees 20,000 deposited, तो 20,000 आप डिपॉजिट कर रहे हैं एंड फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। तो एट 8% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली, तो 8% इंटरेस्ट है, 8% इंटरेस्ट, विच इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली, तो ये आपका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कभी निकलेगा, पहले आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और देखो पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आपका डिपॉजिट है, तो फर्स्ट मेथड लेते हैं 20,000, तो हाफ ईयरली है, तो उसके लिए इंटरेस्ट निकालते हैं 6 महीने का पहले, जो मैंने पहले किया था मैथमेटिक्स 6 मंथ्स के लिए। दैट विल बी 20,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला 8% 6 महीने का, विच इज 4%, 800 रुपये। अब टोटल अमाउंट बन गया आपका 20,800। फिर आपको इंटरेस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स मिलेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अब वो आपको मिलेगा 20,800 के ऊपर, अगेन 8% फॉर 6 मंथ्स। तो ये भी कह सकते हैं हाफ ईयरली बन गया 4%, तो इट मीन्स 20,800 के ऊपर 4% इंटरेस्ट मिला 832। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना है, तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 800 प्लस 832 1632। फिर आपका इफेक्टिव आ जाएगा। फिर तो सिंपल है, टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो डिपॉजिट से, डिपॉजिट आपका 20,000 इंटू 100, तो इसे 1632 अपॉन 20,000 इंटू 100, 8.16%। और या फिर आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करोगे को इफेक्टिव इंटरेस्ट का, फार्मूला है 1 प्लस आई, आई है हमारा 8%, और कन्वर्जन है 2 टाइम्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, देखिए 1.04 रेज टू पावर 2 माइनस 1। ये भी आंसर आपको सेम मिलेगा, स्क्वायर माइनस 1, तो ये सही है 1.0816 माइनस 1.0816, विच इज 8.16%। तो जब रेट आ जाएगा उससे आप टोटल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो अब देखो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फार्मूला है डिपॉजिट आपने किया है 20,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 8.16%, ये पूरे साल का है आपका 20,000 इंटू 8.16%, 1632। तो मेरे दोनों आंसर ठीक है, या तो पहले इंटरेस्ट निकालो फिर उससे इफेक्टिव निकाल लो, एक साल का केस है तो, या फिर पहले इफेक्टिव निकाल लो उससे फिर अप्लाई करके इंटरेस्ट निकाल दो, आंसर सेम रहेगा। तो सेकंड मेथड थोड़ा सा इजी है। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 23।
तो विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, आपको दिया है 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो 3% इंटरेस्ट आपका हो रहा है कंपाउंड मंथली बेसिस के ऊपर। और सेकंड है और 3.2% आपको मिल रहा है इंटरेस्ट पर एनम, पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट है ये आपका। तो गिवन गैप तो आपको देखना है कि कौन से ऑफर बेटर है, तो जिसमें नेचुरली इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का। ठीक है, तो आप लिखिए सिंपल इंटरेस्ट इज 3.2% पर एनम, पर ये आपका कंपाउंड हो रहा है, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंडिंग के लिए उसका भी पर एनम में कन्वर्ट कर दो। फार्मूला है 1 + i03 डिवाइडेड बाई 12 रेज़ टू पावर 12 माइनस, अब ये मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो इसमें 0.03 डिवाइडेड बाई 12 जिसे जो 0.0025 1.0025 रेज़ टू पावर 12 माइनस 1, तो उसको 12 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 12 की पावर होती है 4 × 3, पहले 4 बार कर दो, फिर जो आएगा उसको 3 बार कर दो, वो भी अपने आप 12 टाइम्स हो जाएगा। तो फिर 1.025 इंटू 2 इंटू, तो 12 टाइम्स की वैल्यू है 1.03042 माइनस 1, उसका आंसर आ रहा है 1.042%। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन बेटर है, इसमें है 3.2%, 3.20 हो गया, ये है 0.4, तो दिस ऑप्शन इज बेटर, जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा वो ऑप्शन हमारी बेटर मानी जाएगी। लेकिन से नेक्स्ट हम करते हैं, एक्सरसाइज है 4B, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1, सो पेज नंबर इज 4.20। तो पहले कुछ क्वेश्चन के सिंपल ही हैं। तो फर्स्ट में वी आर आस्किंग, सो P इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, so principal is 1000, so R is given, so capital R 5% per annum, तो मीन्स कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को I को R से भी डिनोट कर देते हैं, कैपिटल R स्मॉल r, तो N इज 4 है, सो वी आर आस्किंग व्हाट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट फाइंड आउट करना है अपने और कंपाउंड इंटरेस्ट, इट मीन्स इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है और 4 साल का केस है, तो अमाउंट का फार्मूला अप्लाई कीजिए, अमाउंट की प्रिंसिपल इंटू 1 + I रेज़ टू पावर n, प्रिंसिपल है 1000, I इज 5% रेज़ टू पावर 4, so this you will get amount, so 1.05 raised to power 4 into 1000, so this value is coming 1215.51, तो इतनी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1215.51 माइनस 1000, तो 4 साल में टोटल इंटरेस्ट बनेगा आपका 215.50। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें भी आपको मेंशन किया है ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने वी आर आस्किंग ₹200, तो ₹100 तो विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स, so at 5% per annum compound interest, 5% per annum compound interest, so ₹100 will become how much, इतनी जगह ₹100 इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, 5% इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसकी कितनी वैल्यू बन जाएगी, इट मीन्स 100 हो गया प्रिंसिपल, तो अमाउंट निकालना है, यही फार्मूला है प्रिंसिपल 100 इंटू I 1.05 फॉर 20 ईयर, तो 20 के फैक्टर बना लो, गेट इक्वल टू 5 × 4, तो पहले इसको 5 बार करो मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको 4 बार, तो वो 20 टाइम्स हो जाएगा, तो इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है,
1.05 इंटू 2345 इंटू 234, तो इंटू कर दो 100, तो अमाउंट आ जाएगा आपका 265.33। तो इतनी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़ के आफ्टर 20 ईयर्स। नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन नंबर 3। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है ऑफ एक आपको दिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल रेट, इसको हम आई कहते हैं, दैट इज 3% पर एनम, एंड दिस इज पेबल हाफ ईयरली, और इसकी पेमेंट आपको मिलेगी हाफ ईयरली। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ई आपको कैलकुलेट करना है। अप्लाई कर रखें फार्मूला, ई का फार्मूला है 1 + i अपॉन m रेज़ टू पावर m - 1, तो 1 + i 0.03, हाफ ईयरली मीन 2 टाइम्स कंपाउंडिंग 2 - 1, तो दिस इज 1.015 रेज़ टू पावर 2 - 1, तो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है 1.5% हाफ ईयर का, 2 - 1 3.0, तो 225, ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। तो वी आर गिवन अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20%। तो एक मशीन है आपकी, इट इज डेप्रिशिएटेड, ये डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं इंटरेस्ट हमें मिलता है वो ऐड होता है, तो जब आपकी मशीन की वैल्यू ये डेप्रिशिएट हो रही है, तो जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट में इंटरेस्ट हमने ऐड किया था P इंटू 1 + i की पावर n। इस केस में मशीन की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी है कुछ टाइम के बाद, जो डेप्रिशिएट हो रही है, फिर आई समझो माइनस में आ जाएगा, तो इसकी अमाउंट आएगी P इंटू 1 - i रेज़ टू पावर n। ये इसी टाइप से क्वेश्चन होगा ये। मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, इसमें जो नया बैलेंस आएगा उसके ऊपर फर्दर डेप्रिशिएट हो जाएगी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख, तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दी है 1 लाख, एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू, इसकी जो स्क्रैप रह जाएगी आपकी दैट इज 30,000। तो देयर आस्किंग इफेक्टिव लाइफ, तो आपको बताना है कितनी लाइफ है मशीन की, वो आपकी मिसिंग है। तो अब ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। प्रिंसिपल हो गया समझो मशीन की कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगी इतने साल की, वो बच जाएगी स्क्रैप। तो हम कह सकते हैं इस फार्मूले को यदि मॉडिफाई करेंगे, स्क्रैप इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेज़ टू पावर n। तो स्क्रैप है आपकी 30,000 इज इक्वल टू 1 लाख, 1 माइनस 0.20 रेज़ टू पावर n, तो 1 लाख विल गो हेयर, 0.3 इज इक्वल टू 0.8 रेज़ टू पावर n। तो अब आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है सो मैनी टाइम्स कि ये 0.3 के इक्वल बन जाए। और आप ये भी कह सकते हैं 0.8 की पावर चलो n है, दैट इज इक्वल टू 0.3, या आप कह सकते हैं कि 0.8 तो चलो आप मल्टीप्लाई करके हैं n टाइम्स, हो जाएगी 0.3। तो आप देखो 0.8, यदि मैं लेता हूँ 0.8 की पावर स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, ये आ रही है 0.64। तो क्योंकि डेसिमल में है ना, जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो हमने कम करके 0.3 कर देनी है। इसको 3 टाइम्स किया मैंने, 0.8 की पावर 3, जिसे ये 0.512। तो ये मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये तब तक चलाएंगे हम जब तक आपका 0.3 ना आ जाए। तो इसको किया एक बार और, रेज़ टू पावर 4, इसे 0.4096,
0.8 रेज टू पावर 5, जिसे जो 0.32768 अभी भी जो कुछ ज़्यादा है, 0.8 रेज टू पावर 6, एक है जो 0.262144। अब ये दो वैल्यूज आ गई आपकी, ये एक है 5 और एक है 6। तो समझो जो 5 लेके वो वैल्यू को ये वैल्यू ज़्यादा है, 6 पे कम है। अब इसके बीच में करेंगे इंटरपोलेट। यूनिकली मैथड क्या कहते हैं, इसका निकालो डिफरेंस। तो हमें को गेट एन निकालना है ना, कितने एन पर वैल्यू 0.3 हो गई। तो आप देखो यहाँ पे एन में डिफरेंस आ रहा है 6 - 5 1 ईयर का, और ये जो वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है जिसमें 32768 6 3 एंड 5 5 एंड 6 एंड 0 जिसमें अब आपका एन आ जाएगा गेट। तो मिनिमम 5 ईयर चाहिए आपको, 5 और प्लस 5 ईयर के बेस पर इतनी वैल्यू है आपकी 0.32768, और हमें पहुंचना है 0.3 तक, और नीचे डिफरेंस आएगा जिस 0.0653536, और डिफरेंस है लाइफ में 1 6 - 5। इसका मतलब है कि यदि इतना डिफरेंस है तो हमें 1 साल की लाइफ और इंक्रीज करनी पड़ेगी, और ये डिफरेंस हमने रिकवर करना है। तो इस डिफरेंस को रिकवर करने के लिए कितनी लाइफ हमें होनी चाहिए ऐसे की, तो ये आपको देगा गेट आंसर। सो जस्ट माइनस दिस इज 0.02768 डिवाइडेड बाय 0.065536। तो आंसर है अब आपका 5 प्लस 0.4224। इट मीन्स 5.4224 ईयर्स। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मंथ्स भी बन जाएंगे आपको। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। So let us see question number 5. तो 4 अच्छा क्वेश्चन था, आप मार्क कर लीजिए। यू मस्ट रिवाइज दिस क्वेश्चन अगेन। So let us see question number 5. So amount is given if age 1000, so n is 2 years, and r is 6% per annum compound interest. So r is 6% per annum compound interest, जिसे given payable हाफ ईयरली, और ये आपको मिलेगा हाफ ईयरली। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज योर प्रिंसिपल। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए। अमाउंट है 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल मिसिंग है आपका, इंटरेस्ट है, इसको बना लीजिए आप हाफ ईयरली 0.06 डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू है 2 इंटू एन है 2, पी आ जाएगा इससे आपका। तो पी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई दिस फैक्टर इज 1.03 रेज़ टू पावर 4। So that will be principal. So it means 1000 divided by 1.03 4 times. So this is 888.49. This was your principal. So question number 6. So population of a town increases every year by 2%. तो कोई पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की, ये इंक्रीज हो रही है, सो एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। सो एट बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर 2% पर एनम ऑफ पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। तो जो साल के शुरू में पॉपुलेशन है तो उसके ऊपर 2% इंक्रीज हो रही है। एंड देयर आस्किंग व्हाट आर द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 40%। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी ईयर्स, राइट, टोटल इंक्रीज इज 40%। तो 40% इंक्रीज होनी चाहिए। तो अप्लाई कीजिए वो लेट पॉपुलेशन टुडे इज 1000, इट मीन अमाउंट should be 1000 plus 40%, 400. And what is I हो गया रेट ऑफ इंक्रीज 2% पर एनम।
आपका एन डिटर्मिन हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं 1400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1.02 फॉर एन ईयर। तो 1.02 फॉर एन ईयर्स 1000 विल गो हेयर 1.4। ये भी ऐसे ही है, आप इसको मल्टीप्लाई करके जाइए जब तक ये 1.4 ना आ जाए। तो मैं कैलकुलेटर वजह को चेक कर देता हूँ किस तरीके से कैलकुलेट करना है आपने। इट मीन्स 1.02 है आपका, तो मैंने मल्टीप्लाई किया देखो इसको 1.02 इंटू करके, ये हो गया 2 टाइम्स 1.04 है, हमें चाहिए 1.40। जैसे 3 टाइम्स 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पर आ गई वैल्यू 1.4। तो इसमें इसको जब आप 17 टाइम्स करेंगे 1.4, देयरफॉर n इज इक्वल टू 17। ये आपका n आ जाएगा 17 ईयर्स में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money invested for 3 years। आपको दिया है डिफरेंस between compound interest and simple interest on a sum of money, so invested for 3 years, और 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, and get it at 6% per annum, at 6% per annum is 110 point, जैसे ये 16। तो आपको बताना है हाउ मच इज सम, कितनी मनी आपने इन्वेस्ट की है। ठीक है, डिफरेंट ये है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में। ऑन ए सम ऑफ मनी आपने 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो लेट आप सम ऑफ मनी इज इक्वल टू 1000। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले, 1000 के ऊपर आपको मिलेगा 6% 3 साल का, गेट इट 180। फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट आएगा 1000 इंटू 1.06 रेज टू पावर 3 माइनस कर दो प्रिंसिपल 1000, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दिस इज कमिंग 1.06 रेज टू पावर 3 इंटू 1000 माइनस 1000, तो दिस इज 191.016। तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। यू कैन सी व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस है आपका 11.016। अब आप यूनिट की मेथड अप्लाई कीजिए। इफ डिफरेंस इज 11.016 then what is the amount of money invested is 1000 sum। So if difference is which is given 110.16 then what is sum of money 1000 divided by 11.016 into 110.16। देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, जिसे 10 टाइम, विच मीन्स सम ऑफ मनी इज 10,000 रुपीज आपने डिपोजिट किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, जब यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर्स, तो एक मशीन है उसकी लाइफ दी है आपको 10 ईयर्स है, एंड कॉस्ट इज 10,000। लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर, कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10% पर एनम। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ, तो आपको स्क्रैप कैलकुलेट करनी है एट एंड ऑफ लाइफ। तो अभी हमने देखा मशीन के केस में फार्मूला क्या बनाता है, स्क्रैप का फार्मूला है कॉस्ट, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन आई रेज टू पावर एन। कॉस्ट है आपकी 10,000, जिसे 1 माइनस 10% रेज टू पावर 10 विच इज इक्वल टू 10,000 इंटू 0.9 रेज टू पावर 10। तो 0.9 को करो मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, तो 0.9 इंटू 10,000, तो ये वैल्यू आ रही है ये आपकी 3487। तो इतनी स्क्रैप रह जाएगी आपकी 10 साल के बाद।
लेट अस सी क्वेश्चन 9। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक आई दिया है, तो नॉमिनल रेट है आपका 7% और क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है आपकी, आपको बताना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सिंपल है फार्मूला 1 प्लस 0.07, क्वार्टरली में 4 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी, रेशियो 4 माइनस 1। तो उसको आप सोल्व करके लिए 0.07 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, इट्स रेशियो पावर 4 टाइम्स 1.07186 माइनस 1, विच इज 0.07186 इंटू करोगे 100 तो 7.186% आपका इफेक्टिव आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 16,000, आपने मनी डिपॉजिट की है फॉर 1.5 ईयर, एन है आपका 1.5 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, आई 10%, एंड दिस इज पेएबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट आ जाएगा, पहले अमाउंट आ जाएगा आपका, अमाउंट है आपका, और डायरेक्ट भी ले सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का फार्मूला है 16,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट है आपका हाफ ईयरली में हो गया 5%, 0.05, नंबर ऑफ ईयर्स है 1.5, तो इसको करके डबल 3 बन गई पावर इनटू 2 करके, एंड माइनस कर दो 16,000 का प्रिंसिपल, बाकी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जिसे जो अगर 1.05 स्क्वायर 3 टाइम्स इनटू 16,000 माइनस 16,000, तो दिस इज 25 डबल, दैट इज अवर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर 11, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल है आपका 40,000, 10% फॉर 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट ही पेएबल क्वार्टरली। तो लाइफ है आपकी 1 ईयर, आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है आपका क्वार्टरली। तो मीन्स अमाउंट आ जाएगा पहले 40,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट है आपका 0.10 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू पावर 4, तो 20 साल है इंटू 1, ये है आपका अमाउंट। तो दिस विल बिकम 40,000 इंटू 1.025 रेज़ टू पावर 4, तो 1.025 रेज़ टू पावर 4 इंटू 40,000, तो टोटल अमाउंट इज दिस इज 44,152.52, माइनस कर दो 40,000 को आपने इन्वेस्ट किया था, बैलेंस आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज 4152.5। सो क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400, तो प्रिंसिपल आपको दिया है 2400 का, डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फॉर 2 ईयर एट 5%, ये आपको फाइंड आउट करना है, और है एन है आपका 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जिसे जो 5% पर एन है, ठीक है। आपको इनका डिफरेंस बताना है कितना है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। दिस इज क्वाइट सिंपल, तो प्रिंसिपल ये है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, 2400 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5% 2 साल का 240, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2400 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5% फॉर 2 ईयर, माइनस करके उसमें से 2400 का प्रिंसिपल, तो जिसे 1.05 स्क्वायर इंटू 2400 माइनस 2400, जिसे 246, तो आपका डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 246 माइनस 246 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12, this was your 12, let us see next 13. So annual birth and death rates per 1000 are, तो आपको दिया है बर्थ रेट, जिसे पर 1000, इट मीन्स पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट है 39.4 पर 1000,
एंड डेथ रेट भी आपको दिया है, दिस इज आल्सो पर थाउजेंड। तो डेथ रेट इज 19.4। So they're asking number of years in which population will be double। तो आपको करना है कितने साल में आपकी पॉपुलेशन जो है ये डबल, पॉपुलेशन आपकी डबल हो जाएगी। पॉपुलेशन इज डबल। तो इट मीन्स अब इसमें देखो फार्मूला कैसे बनेगा आपका। अब इसकी परसेंटेज निकाल लो पहले। बर्थ रेट की परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। तो इसमें ये है 3.94%। ऐसे ये आ जाएगी 1.94। तो जो बर्थ रेट है वो हमारा प्लस माना जाएगा, डेथ रेट आपकी नेगेटिव मानी जाएगी। तो अमाउंट का फार्मूला ये बन जाएगा, पी में आप एक बार कर दो 1 प्लस आई और एक बार माइनस भी होगा आपका आई फॉर एन ईयर। तो मतलब कितने सालों में डबल। देखिए आप लेते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन 1000 तो डबल हो जाएगी 2000 और 1 प्लस आई है आपका 3.94 और डेथ रेट है 0.0194। एन आपका मिसिंग है। तो इतने परसेंट ऐड हो रही है, इतने परसेंट माइनस भी हो रहा है साथ में। तो इसका इफेक्ट ये 2 बन जाएगा, जिसे जो 1 इंटू तो वो 3 में से बन गया 2, जिसे 1.02 रेट टू पावर एन। तो एन को आप सोल्व कर सकते हैं। 1.02 की पावर है एन इक्वल टू 2। भाई इसको मल्टीप्लाई करके जाओ कैलकुलेटर पे, जब तक ये 2 ना आ जाए। देखो 1.02 को मैंने किया स्क्वायर, 2 टाइम्स हो गया। 1.04 है, 2 बनाना है, ये 2 टाइम्स हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पर आ गया 1.4 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 पर आ गया। तो इट मीन्स एन जब आपका है 35, ये वैल्यू आ रही है 1.99989 मीन्स 35 ईयर में आपकी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ्स 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल है आपका 4000 और 6 मंथ्स के लिए टाइम है आपका एन 6 मंथ्स का। आई है आपका 12% पर एनम एंड जिसे जो पेबल क्वार्टरली पे हो रहा है, पेबल क्वार्टरली। तो वो 4000 रुपये आपने इन्वेस्ट करने हैं 6 महीने के लिए। तो 6 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे आपके? 2 क्वार्टर बन जाएंगे। तो इट मीन्स 6 मंथ्स आर इक्वल टू 2 क्वार्टर्स। तो आई कितना है पर क्वार्टर? आई को ही बना लो पर क्वार्टर। 12% है, 4 क्वार्टर है, ये बन गया 0.03। अब आपका अमाउंट आ जाएगा। पहले प्रिंसिपल है 4000, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको 1.03 2 क्वार्टर के लिए। ठीक है, इसमें 1 साल पूरा नहीं है, सिर्फ 6 महीने है। 6 महीने में 2 क्वार्टर बनेंगे। तो 4000 इंटू 1.03 इंटू 1.03, दिस वैल्यू इज 4243.6। तो इसमें से माइनस कर दो प्रिंसिपल 4000, बाकी आपका इंटरेस्ट आ गया 243.60, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 4B।